दिन की गिनती शुरू करने लग गए हैं। पहले सालों की बात करते थे, अब दिनों पर आ गए, दिनों के बाद घंटों पर आ जाएंगे। पूरी तरह से ये सरकार फेल रही है। सबसे ज़्यादा फेल रही है कोरोना के दौरान अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करने में, अच्छे हॉस्पिटल्स में सुविधाएं देने में, वेंटिलेटर्स देने में, ऑक्सीजन देने में, रेमडेसिविर इंजेक्शन देने में, मास्क और सैनिटाइज़र जैसी सुविधाएं। हमारे जो मरीज थे वो तड़प तड़प कर मर गए, लोगों को सही इलाज नहीं मिला। फिर भी कांग्रेस पार्टी कम से कम इस नाम पर राजनीति नहीं करना चाहती। हम तो आज भी सरकार को पूरी तरह से, जैसे टीम दीपेंद्र हुड्डा ने काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उस संकट के समय लोगों के साथ खड़ी रही। आज भी हम सरकार की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं 2,500 दिनों का जो सीएम ने अपना ब्यौरा दिया है उसमें बताएं कि प्रदेश में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी कल्पना चावला जी के नाम से थी, जिसको आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कर दिया, क्या वो शुरू हुई? चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जो हॉस्पिटल था उसका नामकरण आपने बदल दिया, क्या वो शुरू हुआ? आपने नल्लड़ में शहीद हसन मेवाती के नाम से जो था, क्या वहाँ पर डायरेक्टर या कोई सुविधाएं देने का काम किया? श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी बनाने की आपने बात की थी कॉलेज से, क्या वहाँ पर कोई काम किया? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कितने लोग छतों से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्या उसको आगे बढ़ाने का काम किया? बीपीएस मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट था, उसको क्या आपने एक डायरेक्टर देने का काम किया? इन्होंने तो उल्टा पीजीआईएमएस रोहतक, जिसने कि कोरोना के समय में बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया था, उनकी भी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने के लिए कानून निकाल दिए थे और कहा कि कॉमन पूल की भर्तियाँ होंगी, वहाँ से ट्रांसफ़र होगी। तो मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, आप क्या अपने 2,500 दिनों का आप ब्यौरा दे रहे हैं? आप पहले ये बताएं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप जो हमारे मैरिज पैलेस हैं, आप धर्मशालाएँ हैं, हम आप उनकी बात देख रहे हैं, क्यों आप सबक पिछली लहर से नहीं सीखते? और तीसरी लहर के लिए आप तैयार होकर ये बताएं कि आपने कितने डॉक्टर्स की भर्ती की, कितने स्पेशलिस्ट की भर्ती की, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, कितने आप वेंटिलेटर्स आए? प्रधानमंत्री जो कोष में जो पैसा दिया गया था पीएम केयर फंड से, जो वेंटिलेटर्स आए, उनकी इतनी दुर्दशा हुई, कोई भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार के हाथों में जो कमान है कि लोग, अगर तीसरी लहर आती है, उनको गिनवाना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, युवाओं को आपने कहा था कि हम लोग 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हर साल में देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था करोड़ रोजगार हम जो है युवाओं को देने का काम करेंगे। क्या कारण है कि 7,000 से ज़्यादा मेल कांस्टेबल्स की जो भर्ती निकली और वो पेपर लीक हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा में उसकी जो है वो बिकी। ये केवल पहली बार नहीं है, 28 बार इस सरकार के दौरान जो है पेपर लीक हो चुके हैं। हम जहाँ निंदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट था, पूरी तरह से फेल सरकार, फेल गवर्नमेंट, फेल एचपीएससी, फेल एचएससी, जिन्होंने सही एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसको नहीं संभाला और इन्होंने चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की। फिर क्या किया? उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया। हम ये चाहते हैं इसकी जांच सीबीआई से हो। अगर विपक्ष की बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या उनके विधायकों की बात सरकार नहीं सुनना चाहती, तो कम से कम अपने होम मिनिस्टर की अनिल विज जी ने जो कहा है कि आप जो है इसकी सीबीआई जांच करवाएं, क्यों बच्चों के साथ आपने मजाक बना रखा है? हमें तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट लगता है। सरकार जो है बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, ना इनको रोजगार दे रही है, ना इनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, ना पढ़ने लिखने वाले बच्चों को स्मार्टफोन, आईपैड या लैपटॉप दे रही है, ना ही ई कंटेंट दे रही है, ना कोई नेट सर्विसेज दे रही है, ना ही बच्चों के लिए इन्होंने इस बार किताबें नहीं छपवाई। क्या मुख्यमंत्री जी अपनी गिनतियों को हम गिनवाएंगे उनकी फेलियर्स? 250 से लेकर 400 रुपये आपने कहा कि बच्चों के खाते में हम लोग डालेंगे। आज तक कई लाख बच्चों के खातों में पैसा नहीं गया है, और पैसे का बच्चे करेंगे क्या जब आपने भिवानी बोर्ड से किताबें छपवाई ही नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी से आपने किताबें छपवाई नहीं, आपने हाई पावर परचेज कमेटी में जब किताबें छपवाने का टेंडर नहीं दिया, तो बच्चों को कहाँ से मिलेगा? आज तक करीबन मैं समझती हूँ 6, 7, 8 साल हो गए हैं, एक भी यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हुई है, और जहाँ भर्ती हो रही है वहाँ पर SC BC का रिजर्वेशन ये लोग फॉलो अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका क्या हुआ? डिफेंस यूनिवर्सिटी जो इस समय तो राव इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आकर वहाँ पर फाउंडेशन रखा था, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है? ये फेल गवर्नमेंट है कि इन्होंने तो प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। पहले हमारे खिलाड़ी जो पदक लाओ और पद पाओ की नीति आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में थी, उसी समय खिलाड़ियों को DSP और इंस्पेक्टर की पदों पर भर्ती दी जाती थी, और इनके समय में तो ये हालत है, खिलाड़ियों को जो है कोर्ट जाकर अपना सम्मान राशि लेनी पड़ती है।
कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से इस प्रकार से आदेश दिलवाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अन्नदाता पर जो लाठी बरसवाई है उसका बहुत ज़्यादा दुख है। इस तरह से जब हमारे 3 काले कृषि कानून जिसको लेकर कम से कम 9 महीने हो गए हैं, हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, उसमें 9 महीने से हमारे किसान बैठे हुए हैं धरने पर। 500 से ज़्यादा जो है वो शहादत दे चुके हैं। और ऐसे में जब वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करने की बजाय ऐसे आदेश देते हैं कि उनके सर फोड़ दिए जाएं, तो ये मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है। और ये किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली का कोई, हमारे लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें कतई भी बर्दाश्त नहीं होती। जिस अधिकारी ने इस तरह के आदेश दिए हैं, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके प्रदेश की जनता कितने समय से काम छोड़कर बैठी है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं वो लोग। हमने बार बार कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात क्यों नहीं सुनते? सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जजपा ने जितना बड़ा अन्याय उस समय हुआ है, और करनाल में तो सारी की सारी हदें पार हो गई, तो लाठीचार्ज हुए उस समय हमारे किसान ने अपनी शहादत दी है। अब तो कम से कम इनको जागना चाहिए। सरकार को अति शीघ्र किसान संगठनों से बात करनी चाहिए, बात करके सम्मानजनक तरीके से उनको घर भेजने का रास्ता करना चाहिए। ऑडियो वीडियो वायरल होने के बावजूद भी सीएम साहब ने बोला कि जांच कराएंगे, लेकिन फिर भी एक दोषी करार। जो मुख्यमंत्री प्रदेश में विधानसभा के पटल पर ये स्टेटमेंट दे दे कि एक भी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, जो सरकार लोकसभा में ये कह दे कि एक भी डेथ ऑक्सीजन से नहीं हुई, मैं समझती हूँ इससे बड़ा वो पाप क्या कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर लिखा हुआ है, या तो इसमें आप प्रवेश ना करें, प्रवेश करें तो आप सत्य बोलें, अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने जब ये स्टेटमेंट दी, ऐसे लोग जिन्होंने त्राही त्राही जिनके परिवारों में मची हुई है, कोरोना की वजह से 60,000 से ज़्यादा डेथ हो गई, जो सरकार मौत के आंकड़े छुपा सकती है वो तो कुछ भी कह सकती है। साफ और स्पष्ट है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, सारी कार्यकारिणी वहाँ से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आत्ममंथन करते? जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं, विधायक को ही वहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा। वो मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले करनाल की जनता ने उनको विधायक बनाया और फिर वो विधायक दल के नेता बने और फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी का सही ढंग से निभाना चाहिए और उनको अति शीघ्र जो है किसानों से बात करनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों की मांगों के समर्थन में और किसानों के साथ खड़ी है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, बहन कुमारी शैलजा जी ने और सभी ने इस चीज़ की निंदा की है। हमारी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, यहाँ तक हर एक बच्चा कह रहा है कि ये बर्बरतापूर्ण जो हथकंडे सरकार अपना रही है ये बहुत ही गलत है। जब हमने विधानसभा में कॉल एडजर्नमेंट मोशन लगाया कि आप जो किसान अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं, आप उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे क्यों लगा रहे हैं, उसको भी ये लोग सुनना नहीं चाहते। तो प्रदेश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। हमारा लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। हमने प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जो हैं उनसे समय मांगा है। हमारी कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की पूरी तरह से जहां निंदा करती है, उसकी जांच की भी मांग करती है और दोषियों के खिलाफ अति शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका भी हम लोग आश्वासन महामहिम राज्यपाल महोदय से चाहते हैं। पिछली सरकार की दुष्यंत चौटाला जी की पुरानी वीडियोस निकाल के देख लेना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पानी पी पी कर गालियां दिया करते। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोल रखा था। हम लोगों ने तो पदक लाओ पद पाओ खेल नर्सरियों में शुरू से जो बच्चा खिलाड़ी हमारा खेलना चाहता है, हमने नर्सरियों में स्टाइफंड स्कॉलरशिप शुरू किया। ये स्कीमें इन्होंने बंद कर दी। हमने जगह जगह जो है राजीव गांधी जी के नाम से खेल स्टेडियम्स बनाए, कोचिज़ की हमने भर्ती की और जो बच्चे शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा के साथ साथ जो अच्छा खेलना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया। हमने ज़्यादातर जितने भी अखाड़े थे या कोई और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से राशि देने का काम किया और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बड़े कार्यक्रम करके हमने हमारे खिलाड़ियों को
जिन्होंने चाहे ओलंपिक में, चाहे एशियन गेम्स में, चाहे नेशनल गेम्स में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी हमारे खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए, मान सम्मान से हमने जो है उन लोगों को सम्मानजनक राशि और उसके अलावा उनको पद देकर ये सुनिश्चित किया कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी देश के तिरंगे की आन बान और शान को हर खेल में ऊंचा ले जाने का काम करें। दुष्यंत चौटाला जी का क्या रोल है उसमें? जब हमारे खिलाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचे, सरकार का एक व्यक्ति भी, जबकि संदीप सिंह जो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं वो तक रिसीव करने नहीं गए, वहाँ पर अगर कोई पहुंचे तो हमारे युवा सांसद, संघर्षशील हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सभी खिलाड़ियों को वहाँ पर पहुँच रिसीव किया। हम चाहते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं तो वो करके दिखाएं और खिलाड़ियों के मान सम्मान में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए।